नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट को एनालिसिस करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि कल का ट्रेडिंग सेशन क्या ट्रेंडिंग हो सकता है या फिर मार्केट साइडवेज रहेगा। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। और अब ये जो आने वाले दो सीरीज़ हैं, इसमें मार्केट कैसा बिहेव करेगा। बेसिकली कल से जो नई सीरीज़ ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है, ये जो वीक है बेसिकली हमारे लिए कैसा रह सकता है, इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। एसएस ऑनलाइन में अकाउंट ओपनिंग फ्री चल रही है, तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। सिर्फ 999 पर मंथ में आप अनलिमिटेड ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज बचेगी। टैक्सेस अलग पार्ट होता है, टैक्सेस आपके लगेंगे लगेंगे, लेकिन जो ब्रोकरेज होती है वो आपकी सिर्फ 999 होगी पर मंथ की, अगर आप उस प्लान को ऑप्ट करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं मार्केट की। तो मार्केट में अगर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा की बात करें तो फिलहाल हमारे पास कोई ऐसा डाटा नहीं है, क्योंकि फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन न्यू ट्रेडिंग सेशन होता है, सीरीज़ का पहला ट्रेडिंग सेशन होता है। तो ऐसा कोई उसमें डाटा नहीं बनता, बट फिर भी हमारे पास व्यू है 17,900 की। जो पुट है वहाँ पे 76 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। कॉल पे हमारे पास कितना है, 58 लाख का ओपन इंटरेस्ट। 18,000 की कॉल पे है 51 लाख का ओपन इंटरेस्ट, और पुट पे कितना है, 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, पुट राइटर्स का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा है और ऊपर आके वो थोड़ी सी पुट राइटिंग करना स्टार्ट कर गए हैं 17,900 पे और 17,800 पे, ठीक है। कॉल राइटिंग में अगर देखा जाए तो हमारे पास हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इन्हीं दो स्ट्राइक प्राइस पे है, 17,900 18,000 के आसपास की। तो जाहिर सी बात है 18,050 आपके लिए इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल है। इसके ऊपर निकलेंगे, सस्टेन करेंगे, 200 पॉइंट का मूव यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। नीचे जब तक हम 17,750 के नीचे क्लोज नहीं दे रहे, तब तक हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह 17,800 यहाँ पे बना रहेगा। ये पॉइंट आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले निफ्टी का मंथली चार्ट देखते हैं। तो मंथली चार्ट पे हमें अभी भी क्लियरली दिख रहा है कि जो प्राइस एक्शन है वो स्टिल पॉजिटिव बना हुआ है। प्राइस एक्शन मंथली चार्ट पे नेगेटिव जब होगा जब निफ्टी 16,800 के नीचे क्लोज देगा। फिलहाल तो जो प्राइस एक्शन है वो आपका क्लियरली यहाँ पे पॉजिटिव बना हुआ है। सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि ये एक रिट्रेसमेंट है, और उस रिट्रेसमेंट में भी ये अपना 17,700 का लेवल को होल्ड कर रहा है, ठीक है। वीकली चार्ट पे चलते हैं, तो वीकली चार्ट को देखते हैं यहाँ पे। तो वीकली चार्ट आपके सामने क्लियरली दिख रहा है। तो हमें एक पर्टिकुलर क्लियरली वीक में एक कंसोलिडेशन दिख रहा है। इस कंसोलिडेशन के बाहर मार्केट जिधर निकलेगा उधर एक अच्छा मूव बन सकता है, आपको क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि ये मल्टीपल कैंडल्स ऑलमोस्ट एक ही पर्टिकुलर जोन के अंदर बन रही हैं, तो जाहिर सी बात है जिस साइड ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस साइड आपको कम से कम 300 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिल सकता है। अगर ये लोअर साइड पे 17,750 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है और क्लोज देता है, तो नीचे जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो आपका 17,300 का आप मान के चलिए, ठीक है। एक दो दिन में 17,300 मिलेगा। और अगर ये ऊपर 18,270 के ऊपर क्लोज देता है तो नेक्स्ट टारगेट आपको यहाँ पे 18,500 और 18,680 ये टारगेट आपको मिलेंगे। ये वीकली के टारगेट हैं, ये चीज़ समझ लीजिए। यानी इस चैनल के बाहर एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और दूसरी चीज़ है, लास्ट वीक में आपको परफेक्ट डोजी टाइप की कैंडल यहाँ पे मिल रही है। इसका मतलब क्या है, देयर विल बी द मैक्सिमम चांसेस कि मार्केट अब इस रेंज को कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दे सकता है, ठीक है। अगर ये मान लीजिए ब्रेकडाउन देता है, 17,500 तक जाता है, तो वो एक आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट सम अमाउंट। आपको अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। क्यों करना चाहिए, इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि ग्लोबल मार्केट में ब्रेकआउट है। अगर ये नीचे जाएगा तो ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाएगा, ये फिर रिकवर होकर ऊपर आ जाएगा। ग्लोबल मार्केट में ब्रेकआउट कैसे है वो चीज़ मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे समझा चुका हूँ। एक बार फिर आपको बता देता हूँ। देखो, ये है डाउ का चार्ट। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में करीब 250 पॉइंट गैप डाउन खुला था, वहाँ से ये पूरा रिकवर हो चुका था। क्योंकि इसमें क्या है, ये एक ब्रेकआउट है, ठीक है ना। आप देख रहे हो ये एक ब्रेकआउट है। सेम ऐसी सिचुएशन निफ्टी में बन रही है, देख रहे हो। सेम ऐसी सिचुएशन एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर घूम रहा है। जब ये ब्रेकआउट आएगा तो ये ऑलमोस्ट इजीली 18,800 या फिर 18,900 तक भी जा सकता है। ऐसा यहाँ पे कोई सोचने वाली बात नहीं है, ये इजीली जा सकता है। हो सकता है नया लाइफ टाइम हाई भी लगा दे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट नया लाइफ टाइम हाई की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। जिसमें सबसे तेज़ी से जो चल रहे हैं वो यूरोपियन मार्केट चल रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं 5-15 मिनट का चार्ट लगाऊंगा तो आपको देखने को मिलेगा। देखो मार्केट क्या हुआ,
तेज़ी से नीचे आया था, उसके बाद ये गैप डाउन ओपनिंग के बाद जहाँ से गैप डाउन ओपनिंग हुई वहीं से ये रिकवर करता हुआ डे हाई पे जाके डाउ बंद हुआ। और नैस्डैक तो ऑलमोस्ट आपका नैस्डैक भी देख सकते हो आप, जहाँ गैप डाउन ओपनिंग हुई है वहीं से पूरी परफेक्टली रिकवरी ऊपर की तरफ बढ़ती चली गई है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब कल क्या हो सकता है निफ्टी में, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम सिंपल सा 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं। यहाँ पे डे चार्ट पे आपको क्लियरली पिक्चर दिख रही है कि ये आपके पास एक सपोर्ट एरिया बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये पर्टिकुलर जो लो है ये आपका एक सपोर्ट एरिया है। तो जाहिर सी बात है 3 दिन के फॉल के बाद ये एक ग्रीन कैंडल बनी है, तो ये फॉलोअप में ऊपर जा सकती है। अगर 18,000 के ऊपर हम सस्टेन करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट 18,150 का होगा। तो देयर विल बी द मैक्सिमम चांसेस कि अगर ये कल कंसोलिडेशन कर जाता है तो आपको ट्यूसडे या वेडनेसडे को एक ट्रेंडिंग मूव अप साइड का मिल सकता है। और ये भी हो सकता है कि कल ही वो ट्रेंडिंग मूव बन जाए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं यहाँ पे। अब आपको क्या चीज़ पे ध्यान रखना है वो चीज़ समझ लीजिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, यहाँ से ट्रेंड बनना स्टार्ट हुआ है, ये रिट्रेसमेंट आया। अगर ये इसको ऊपर की साइड ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे एक ट्रेंड बनने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा बन सकते हैं। तो आपको जैकपॉट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। अगर ये कल इसको ब्रेक नहीं करता है तो आप ट्यूसडे के लिए रेडी रहिए। और अगर ट्यूसडे भी ब्रेक नहीं करता है तो वेडनेसडे दे विल बी द मैक्सिमम चांसेस कि एक ट्रेंड बन सकता है। ठीक है, थोड़ा सा आप पॉजिटिव साइड पे आप थोड़ा सा आप ज़्यादा सोचिएगा रादर देन नेगेटिव साइड पे। नेगेटिव साइड पे अगर मार्केट जाता भी है तो भी मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे ही ज़्यादा सोचिए, क्योंकि नीचे इसको मल्टीपल सपोर्ट मिल रहे हैं। नेगेटिव हम एग्रेसिव नेगेटिव दोबारा जब सोचेंगे जब निफ्टी 17,750 के नीचे जाएगा तब। बट फिलहाल यहाँ पे अब थोड़ी सी कंडीशन पॉजिटिव वाली बन रही है। ठीक है, ऊपर अगर ये 18,000 का ब्रेक करता है तो टारगेट नेक्स्ट आपके पास जो होगा वो होगा 18,150 का। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। तो कल अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट खुलता है या स्लाइटली गैप डाउन खुलता है तो आपको क्या करना चाहिए। आपको मान लीजिए फ्लैट खुल के ये ऊपर निकल रहा है तो आप एक बार बाय करके काम कर सकते हो। गैप डाउन खुल के रिकवरी आ रही है तो भी एक बार बाय करके काम कर सकते हो। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल रहा है, मान लीजिए 18,100 के आसपास ही निफ्टी खुल रहा है, तो फिर आपके पास जगह नहीं बचेगी, फिर आपको प्राइस एक्शन बनने का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सेलिंग के लिए फ़िलहाल मैं अब इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मैं पिछले 4 वीक से कंटिन्यूसली मार्केट को सेल कर रहा हूँ और एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हमें मिल चुका है सेलिंग साइड पे। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे सोचने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे अपने छोटे से स्टॉप लॉस से पॉजिटिव साइड पे ट्रेड डालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बजट से पहले ऑलरेडी हमने एक करेक्शन देख रखा है। अब यहाँ से एक रिकवरी बन सकती है। ठीक है ना, तो हो सकता है वो रिकवरी आपको इस पर्टिकुलर सीरीज़ में देखने को मिले, देन फिर आपको दोबारा से करेक्शन देखने को मिल सकता है। यानी ऊपर आपको 18,500 तक एक बार निफ्टी जाना चाहिए। ठीक है ना, जाएगा नहीं जाएगा ये भगवान जाने, बट जाना चाहिए ऐसा मेरे को एक्सपेक्टेशंस लग रहा है। अगर नहीं जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो ग्लोबल मार्केट सपोर्टिव है इस वजह से मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल आपके पास यही है। दूसरी चीज़, अगर किसी भी रीज़न से हम इस लो के नीचे ट्रेड करते हैं या फिर 17,850 के नीचे ट्रेड करते हैं तो फिर थोड़ा सा मार्केट नेगेटिव दोबारा से हो सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करना चाहिए अगर ये ब्रेकआउट है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का सबसे पहले मंथली चार्ट देखते हैं। तो मंथली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है, क्लियरली प्राइस एक्शन अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। कह सकते हैं नीचे हमारे पास सपोर्ट लेवल है 41,500 का। ठीक है, वीकली चार्ट चलते हैं। तो वीकली चार्ट पे देखते हैं। तो वीकली चार्ट पे क्लियर कट बैंक निफ्टी में भी एक डोजी कैंडल बना रहा है, निफ्टी भी एक डोजी कैंडल बना रहा है। तो इस डोजी कैंडल का आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन अब देखने को मिल सकता है। हो सकता है आपको कल से ही देखने को मिल जाए, हो सकता है आपको वेडनेसडे या थर्सडे से देखने को मिल सकता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। दूसरी चीज़ है, कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी ने 42,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन में। तो दिस इज़ द इंडिकेशन दैट कि मार्केट अब सपोर्ट नीचे ले रहा है, नीचे बायर एक्टिव हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट को सेल ऑफ के लिए जाना है तो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट को नेगेटिव होने पड़ेंगे, तब मार्केट हमारा सेलिंग के लिए सस्टेन कर सकता है। बट फिलहाल दिस कंडीशन में है तो सेलिंग के लिए भले जाएगा, लेकिन रिकवरी आने के चांसेस 99% यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, डे चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे डे चार्ट को देखते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, अब मार्केट का अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखोगे आप तो ये नीचे आया सेल ऑफ के लिए, फिर ये ऊपर गया है, फिर ये नीचे आया। ठीक है,
तो ऑलमोस्ट आपका कह सकते हैं जो डब्ल्यू पैटर्न था कंप्लीशन के लिए रेडी हो रहा है, ठीक है। तो ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट कब आएगा, जब ये लेवल क्रॉस करेगा। तो उसका मतलब क्या है कि या तो ये यहाँ पे जाके, ठीक है, या तो फिर ये यहाँ तक जाके ये दोबारा से नीचे गिर जाएगा, या फिर ये इसको ब्रेकआउट देगा, ठीक है। यहाँ तक कब जाएगा, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होगा ये। अगर ये लेवल निकलता है तो फिर आपके चांसेस बनेंगे कि ये अराउंड आपका 43,500 या 43,600 तक जा सकता है। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर ये इसको गिरना ही है, लेट अस सपोज इसको गिरना है, तो किसी भी रीज़न से इसका ये लेवल क्रॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिए। और ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है आपका 42,700। 42,700 के ऊपर क्लोज नहीं आना चाहिए किसी भी रीज़न से। अगर 42,700 के ऊपर क्लोज आ गया तो फिर ये जो आपका डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनेंगे। और अगर इसको नीचे ही जाना है तो इसको इसी लेवल के आसपास से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाना चाहिए, ठीक है। कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा उसको हम समझ लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमारे पास क्लियर कट सपोर्ट है 41,750 और 41,850। ये पर्टिकुलर चैनल हमारे पास क्लियर कट सपोर्ट है, यहाँ पे आएगा, हम बाय करने की कोशिश करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा होगा 41,700। 41,700 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। ऊपर की साइड हमारे पास ब्रेकआउट लेवल क्या है, ब्रेकआउट लेवल है 42,700 का। इसके ऊपर निकला तो हम यहाँ पे फुल तेजी की कोशिश करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट हमारे पास होगा अराउंड 43,200 और उसके बाद हमारे पास टारगेट होगा 43,500। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आवली चार्ट पे जाता हूँ तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ये हमारा हाई बना था, ठीक है। इस हाई से ये पर्टिकुलर हाई मैंने जोड़ दिया है, तो ये कहीं ट्रेंड लाइन आएगी आपकी 18,200 के आसपास, ठीक है। तो इस पे भी आप फोकस कर सकते हो, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर हम इस गैप को हटा दें और इस गैप के बाद अगर हम एक ट्रेंड लाइन और खींचते हैं, मान लीजिए ये वाली, ठीक है, ये वाली खींचते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या है, व्यू अब क्लियर कट मिल रहा है हमारे पास कि 18,050 के ऊपर एक ब्रेकआउट लेवल है। 18,050 निकलता है तो निफ्टी 18,250 तक जा सकता है। तो 200 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे हमें अपसाइड पे मिल सकता है, ठीक है। बैंक निफ्टी के केस में देख लेते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी के केस में अगर समझने की कोशिश करें, ये हटाता हूँ मैं, ठीक है। ये कुछ हाई बनाता, उसके बाद अगर आप यहाँ कहीं ये ट्रेंड लाइन खींच लो तो ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। और अगर आप इस हाई से, ये जो हाई बना जहाँ से शार्पली गिरावट आई थी, तो इसको अगर आप मैच करोगे तो वो ये ट्रेंड लाइन के आसपास है, ठीक है। तो 42,500 के ऊपर आपका एक ब्रेकआउट लेवल है, 42,700 के ऊपर आपका एक कंफर्मेशन लेवल है, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया होगा। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ओवर द नाइट जब फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था तो वो काफ़ी अच्छा रहा। एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट रिकवर करता हुआ दिखाई दिया और जो विक्स था S&P 500 विक्स, वो ऑलमोस्ट आपका 19 के आसपास पहुंच चुका है। तो कह सकते हैं जो वॉलेटिलिटी है वो थोड़ी सी कम होने की चांसेस यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट कहीं ना कहीं पॉजिटिव बिहेव कर सकता है। और इंडिया विक्स भी अगर हमारा देखा जाए तो 14.5 के करीब आ चुका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि मार्केट अब थोड़ा सा 4-5 ट्रेडिंग सेशन पॉजिटिव बिहेव कर सकता है। हालांकि ये विक्स जंप करेगा अभी, क्योंकि जैसे हम नियर टू बजट जाएंगे तो विक्स जंप करेगा, आईवीज भी जंप करेंगे, ऑप्शन के प्रीमियम भी बढ़ेंगे। तो उस चीज़ पे भी आपको ध्यान रखना है। खैर अभी तो टाइम है, आज 15 तारीख हुई है, तो अभी हमारे पास और भी टाइम है 15 दिन का। तब हम ऑलमोस्ट 25 या 26 के आसपास से बजट की बात करेंगे कि उसमें कैसे पैसे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।